हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर की रिजल्ट में अगर आपके कम मार्क्स हैं या आप लोगों के सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है या आप फेल हो गए हैं तो उस कंडीशन में आप लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। उससे आप लोगों के मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के और आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो जल्द रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके भी मान लो, हम तो ये चाहते हैं कि सभी पास हो जाए, पर उसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हों के फेल लिखा हुआ आएगा, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आएगा या फिर जिनके कम मार्क्स आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में सेम प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को रिवैल्यूएशन से संबंधित, रिवैल्यूएशन प्रोसेस से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। कितनी फीस लगेगी, कैसे क्या करना होता है, सब आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहली बात हम करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म किन किन स्टूडेंट्स को भरना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पर सुनिएगा, जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे मार्क्स कम हैं या मेरे मार्क्स इतने नहीं आने चाहिए थे जितने आए हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग असंतुष्ट हैं खुद के मार्क्स से, यूनिवर्सिटी ने जो मार्क्स दिए हैं उससे अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है या सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है तो आपके पास एक बेहतरीन मौका होता है कि आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते ही हैं, कुछ स्टूडेंट ही होंगे जिन्हों के मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, या ये मान लो कि उनकी किस्मत ही खराब हो या उन्होंने लिखा ही ना हो, ऐसा भी आप लोग मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, बाकी तो ज़्यादातर केस में मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जिनके सप्लीमेंट्री फेल लिखा हुआ रिजल्ट में है वो भी यहाँ पर जो है रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर एमए, एमएससी जो ईयरली एग्जाम होते हैं उसके स्टूडेंट हो। सबके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होता है रिवैल्यूएशन फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आना है uok.ac.in। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल या इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ तक आते हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा रिजल्ट पैनल। इस रिजल्ट पैनल पर आप लोगों को रिजल्ट शो होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके जस्ट इधर की साइड देखो स्टूडेंट पैनल फॉर रिवैल्यूएशन लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और इधर की साइड जो भी क्लासेज रहती है, जैसे कि बीएससी का भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, बीएससी फाइनल ईयर का, तो यहाँ पर क्लियर चलता रहेगा। देखो ये ऐसे चलता रहेगा, बीएससी पार्ट थर्ड एग्ज़ाम 2025, लास्ट डेट है इसकी 7 अगस्त 2025। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पर कोर्स जो सब्जेक्ट है आपका वो भी शो होगा। तो अभी बीए का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया ही था, यानी कि एक दिन पहले ही आया था कल, तो ये 1-2 दिन में यहाँ पर रिवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन फॉर्म जो है जैसे ही रिजल्ट आपका आता है उसके 2-5 दिन के अंतर्गत ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपनी क्लास देख लेंगे कि हाँ स्टार्ट हो गए या नहीं हुए हैं, और यहाँ पर लास्ट डेट भी आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट डेट से पहले आप लोगों को रिवैल्यूएशन फॉर्म और जो आपकी हार्ड कॉपी है उसको कोटा यूनिवर्सिटी पहुँचाना होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। इतना कुछ करने के बाद आप लोग या तो ई मित्र की सहायता ले सकते हैं, ई मित्र की शॉप पर जाकर 50-100 रुपये देकर रिवैल्यूएशन का फॉर्म आप भरा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रिंट वहीं पर निकलानी पड़ेगी, ठीक। अगर आप खुद से भी भरते हैं तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन फॉर्म वगैरह है, इससे आप लोग आराम से भर सकते हैं। नॉर्मल सा फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग जो भी वो पूछता है उस हिसाब से भर सकते हैं। अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन फॉर्म इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, बाकी चेक चालान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपके मार्क्स 40% से कम है ना, अगर आपके मार्क्स 40% से कम है तो आप लोग रिवैल्यूएशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको एक बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप लोग फेल हो गए या सप्लीमेंट्री आपके आई है तो आप लोग सप्लीमेंट्री तो देने वाले हो ही सही, फेल हो गए हो तब भी इस बार जो है ईयरली एग्ज़ाम वालों के फेल के
फेल वाले स्टूडेंट भी सप्लीमेंट्री के साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना साल बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो वो एग्ज़ाम तो देना है ही सही आपको, पर उससे पहले ही अगर आप लोग पास हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको उसके एग्ज़ाम भी ना देना पड़े, उसके रिजल्ट का इंतज़ार भी ना करना पड़े, और वो सप्लीमेंट्री या फेल वाला जो फॉर्म है उसके पैसे भी आपके ना लगे। तो इसलिए आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिवोल्यूशन के फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस रहेगा, जितने पेपर में आपके कम मार्क्स हैं या आप चाहते हैं कि जितने सब्जेक्ट में आप लोग जो है रिवोल्यूशन कराना चाहते हैं, तो एक पेपर की फ़ीस रहती है 300 रुपये, है ना। 2 पेपर हो गए तो 600 रुपये, इस टाइप से कुछ फ़ीस रहती है। अगर 70 नंबर का या 75 नंबर का पेपर है तो 28-33 के आसपास आप लोगों को मार्क्स चाहिए होते हैं। यानी कि कुल मिला के मैं तो ये जानता हूँ कि 100 नंबर का अगर आपका पेपर है तो 40% से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप लोग पास हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप लोग फेल या सप्लीमेंट्री के शिकार हो जाते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि कितने पैसे आपके एक पेपर के रिवोल्यूशन के लगने वाले हैं। अब हम पूरी एक एक डिटेल से बात करते हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है ना। एक बात और क्लियर कह दूं कि जिनके AA लिखा हुआ आ रहा है मार्कशीट में या रिजल्ट में, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनके AA लिखा आने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि या तो वो बच्चा पेपर देने ही ना गया हो। पहला रीज़न AA आने का, ये AA का मतलब एब्सेंट शो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ या तो वो बच्चा पेपर देने नहीं गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि उस बच्चे ने पेपर तो दिया है पर वो पेपर में जो है प्रैक्टिकल नहीं दे पाया हो, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा पुराना स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो, जिसने पहले प्रैक्टिकल तो दे लिया था पर वो सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तो वो फेल हो गया था तो उसने डबल से एग्ज़ाम दिया, अब उस सब्जेक्ट में पास तो हो गया पर उसके जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स यूनिवर्सिटी ने ऐड नहीं किए। तो उस कंडीशन में उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको कोटा यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पर खिड़की नंबर 101 पर उसको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी और वो अपने नंबर जो है प्रैक्टिकल के पुरानी मार्कशीट लेकर जाएगा साथ में, तो उसके नंबर वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अगर पुरानी मार्कशीट की जेरोक्स भी है तो उसको ले जाइएगा, किसी को भी आप लोग ले जाइएगा, ताकि उससे आप लोगों के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो वहाँ पर जो है ऐड करके आप लोगों की मार्कशीट या आपका रिजल्ट डबल से अपडेट हो जाएगा। तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ते ही वो AA हट जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं रिवोल्यूशन पर। रिवोल्यूशन में भी बहुत सारों को ये डाउट है कि सर इसमें मार्क्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। तो रिवोल्यूशन के फॉर्म में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते ही हैं, है ना, और बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हों के मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। कुछ 1-2 बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हों के मार्क्स घट भी जाते हैं। तो सारी चीज़ें होती है पर ज़्यादातर संभावना रहती है मार्क्स बढ़ने की। और जो फेल और सप्लीमेंट्री वाले हैं वो तो ज़रूर अप्लाई कर देना, क्या पता आपका वक्त सही चल रहा हो और आप पास हो जाएं। समझो बात को। चलो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म भरेंगे, जो कि मित्र की सहायता से भर सकते हैं या खुद भी भर सकते हैं। उस फॉर्म के आपके 2-3 पेज निकलेंगे, ठीक है। 2-3 पेज निकलने के बाद आप लोगों को उसको ई मित्र की सहायता से ठप्पे उप्पे लगाकर उसको स्टेपलाइज करना है। उसके साथ आप लोगों को क्या क्या ऐड करना है, जो अभी आपकी मार्कशीट आई है, अगर आप पुराने बच्चे हैं तो पुरानी मार्कशीट भी, और जो अभी आई है जो मतलब जिसके प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़ रहे हैं वो, और साथ में अगर आप लोग जो है अभी आपने एग्ज़ाम दिया, सप्लीमेंट्री लिखा है या फेल लिखा हुआ है या आपके कम मार्क्स हैं, तो वो जो मार्कशीट है उसकी प्रिंट, जो रिजल्ट ऑनलाइन आया है वो वाला। ओरिजिनल मार्कशीट तो अभी कॉलेज में आई भी नहीं है ना, तो आप लोग इसी को स्टेपलाइज करके लगा देंगे। हालांकि लिखा हुआ है कि ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग भेजें, पर ओरिजिनल मार्कशीट आई नहीं है तो कहाँ से भेजोगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, वो जो रिजल्ट है आपका उसकी नेट वाली जो प्रिंट है वही आप लोग लगा के देंगे। इसके अलावा आप लोगों को अपना जो भी एडमिट कार्ड लगाना है तो वो लगा दीजिएगा, आधार कार्ड लगाना है तो लगा दीजिएगा, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। ये 2-3 चीज़ें लगाकर, या ABC ID लगाना चाहते हो तो लगा दो। उसको आपको एक लिफाफे में पैक करना है ना। ये सारी चीज़ें स्टेपलाइज करने के बाद आपको एक लिफाफा स्टेशनरी पे मिल जाएगा। छोटा वाला लिफाफा आता है पीले कलर का या सफ़ेद कलर का, जिसका भी आता हो उस टाइप से लेना है। शादी वाला लिफाफा मत ले लेना, जैसे आप लोग खाना खाने जाते हैं वो वाला लिफाफा नहीं चलेगा। एक ऑफिशियल आता है, आप लोग वहाँ पर कहेंगे कि रिवोल्यूशन के लिए चाहिए लिफाफा, तो वो ऑटोमेटिक स्टेशनरी वाला दे देगा, तो वो आपको लेना है। उसमें आप लोगों को वो कागज़ अच्छे से रख देने हैं, ठीक है ना। वो सभी कागज़ रखने के बाद बाहर से उसको अच्छे से चिपका देना है।
गम से या जिससे भी आप लोग चिपकाते हैं उसको चिपका के उसके ऊपर आप लोगों को ये पता लिखना है। देखो यहाँ पर लिखा है ये वाला, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005। इस पते को आप लोगों को उस पर लिख देना है ऊपर ही ऊपर, और नीचे लिखना है फॉर्म जो भी आपका नाम है ना, आपका जो नाम है स्पष्ट तौर पर अपना नाम लिखें और अपना जो मोबाइल नंबर है, जो ऑन मोबाइल नंबर हो, जो चलता हो, जिस पर फ़ोन आता जाता हो और जो आपके ABC ID में भी जुड़ा हुआ हो, तो वो वहाँ पर लिखकर आप लोग लिफाफे को डाकघर जाएंगे। कहाँ जाना है? डाकघर। आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जो डाकघर जिसको बोलते हैं वहाँ पर आप लोग जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने मतलब लिफाफे में रख रखे हैं उनको स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट मतलब होता है कि आपसे 20-25 रुपये या 40 रुपये लिए जाएंगे, और स्पीड पोस्ट का मतलब है कि वो 12 या 24 घंटे के अंतर्गत आपका जो भी लिफाफा है वो कोटा यूनिवर्सिटी या जिस पते पर आप भेजना चाहते हैं उस पर पहुँच जाएगा। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करके 40-50 रुपये बचा लेते हैं तो वो लिफाफा आज से 10 दिन बाद भी पहुंच सकता है, और हो सकता है कि वो डेट निकलने के बाद भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से स्पीड पोस्ट की कहा गया है। स्पीड पोस्ट आप जैसे ही करेंगे वो लिफाफा उसी पते पर चला जाएगा जो पता आप लोगों ने लिख रखा है। या फिर अगर आप कोटा यूनिवर्सिटी के आसपास या कोटा यूनिवर्सिटी ही रहते हैं तो आप लोगों को वहीं जाकर उस लिफाफे को ऐसे ही सजा दजा के वापस जो मैंने चीज़ें बताई है वही करना है, वही डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, चिपका के उस पर जो पता है वो ये पता लिखना है ना। पूरा पता लिखने के बाद आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में भी उसको जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो जैसे कि कोई करौली से है, कोई सवाई माधोपुर से, कोई झालावाड़, कोई बारां, कोई बूंदी, तो वो बच्चा आ जा नहीं सकता तो क्या करेगा? डाकघर जाके स्पीड पोस्ट कर सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया आपका? इतना ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होती है 7 दिन के अंतर्गत। जो कि आपका रिजल्ट आया है लास्ट डेट से पहले आप लोगों का लिफाफा और आपका जो फॉर्म है वो भरने में आ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप वहाँ कोटा यूनिवर्सिटी पहुँचा देंगे। उसके 15 दिन के बाद आप लोगों की जो लास्ट डेट रहेगी उसके 15 दिन तक वो प्रोसेस चलता है कि किसका क्या क्या करना है। डबल से आपकी कॉपियाँ वॉपियाँ चेक होती है, सारी चीज़ होती है। फिर 1 महीने बाद आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 1-1.5 महीना भी लग जाता है, बहुत सारी बार 2-2 महीने भी लग जाते हैं। उससे पहले आप लोगों का ना तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने में आएगा और न ही आप फेल हुए हैं वो फॉर्म भरने में आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर देना। रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करने के बाद जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के आसपास ही सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरने में आते हैं। तो जब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं सप्लीमेंट्री का, उससे पहले अगर आप रिवोल्यूशन के रिजल्ट में, रिवोल्यूशन का रिजल्ट आएगा ऑनलाइन और आपकी जो मार्कशीट आएगी रिवोल्यूशन की वो आएगी आपके पते पर, ऑफलाइन माध्यम में आएगी डाकघर के थ्रू। ठीक है, ये बात भी समझ में आपके आ गई होगी। ओरिजिनल मार्कशीट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 2-3 महीने बाद आती है। पहले नेट पर आप लोग आराम से रिजल्ट देख ही लोगे कि पास हुए कि फेल हुए, फिर तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप लोग फिर भी पास नहीं होते हैं तो आप लोग सप्लीमेंट्री या जो बच्चे फेल हुए हैं उनके एग्ज़ाम भी सप्लीमेंट्री के टाइम ही होंगे, तो आप लोगों को अच्छा मौका मिलेगा। फाइनल ईयर वालों को, सेकेंड ईयर वालों को तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बता देंगे। और अगर आप लोगों को अगर आप फेल हो गए हैं और आप पास नहीं हो पाए हैं किसी भी कारण से, तो आप लोग सप्लीमेंट्री वालों के साथ जब भी फॉर्म भरें तब एक बार कमेंट करके पूछ जरूर लेना, या फिर आप लोग हेल्पलाइन नंबर कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर जो है या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हम फेल हो गए हैं, क्या सप्लीमेंट्री के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो वो आपको क्लियर बता देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और जिन भी स्टूडेंट्स के मान लो किसी के कम मार्क्स हैं, किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं, किसी के प्रैक्टिकल नंबर ऐड नहीं हुए, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए, तो अगर इस प्रकार की कोई करेक्शन से संबंधित आपको इशू है तो आपको कुछ नहीं करना है। सीधी सी बात है, जो भी मार्कशीट आपके पास है, एक तो नेट वाली जो अभी हाल फिलहाल आई है एग्ज़ाम रिजल्ट की वो, और एक जो आपकी पुरानी हो या कोई सी भी ऐसी चीज़ हो जो आपको जुड़ानी हो, कम करनी हो, तो आप लोगों को सीधा सा जाना है कोटा यूनिवर्सिटी। आप कहीं से भी हो ना, तो उसमें मैं आपकी घर बैठे हेल्प कर सकता हूँ, ना कोई और टीचर आपकी घर बैठे हेल्प कर पाएगा। आपको खुद ही जागरूक होना है, खुद ही जाना है, और जितना जल्दी जाओगे उतना फ़ायदा होगा। आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी में खिड़की नंबर 105 या 101 पर
आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा करेक्शन का इशू है। तो वो आपसे कहेंगे कि अंदर चले जाओ, तो अंदर आपको एक गेट दिखेगा, बड़ा सा गेट, जहाँ पर गार्ड वार्ड बैठे होंगे, है ना। तो वो आप लोगों की रजिस्ट्री करें, वो मतलब एक तरह से वो रजिस्ट्रेशन करते हैं कि कौन कौन अंदर जा रहा है कौन नहीं। तो वो आपका नाम और मोबाइल नंबर लिख लेंगे और एक जने को ही अंदर भेजते हैं। तो आप लोग अंदर चले जाएंगे, एक रूम नंबर 105 में ऐसा करके कोई ना कोई सर होंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे। आप उनको पूरी बात बताएंगे कि ऐसा ऐसा करेक्शन इशू है, मेरे कम मार्क्स थे, ज़्यादा मार्क्स हो रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़े या जुड़ गए, उस हिसाब से आपको पूरी जानकारी दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आपके वो लेकर जाना है और एक एप्लीकेशन लिखकर लेकर जानी है। उसमें आप लोग सुबह जाते हैं, शाम तक भी आपका काम हो जाए तो हो जाए, अगले दिन हो जाए तो अगले दिन भी हो जाए, टाइम लग जाए तो लग जाए, पर आप लोगों को अपना काम करके ही वहाँ से आना है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब MSc में था तो मेरे 70 या 72 नंबर ऐड नहीं हुए थे प्रैक्टिकल के 4th सेमेस्टर में। तो मैं वहाँ पर सुबह गया था 10 बजे 11 बजे, उसके बाद मैं आया था 6 बजे, शाम को 6 बजे तक मेरा काम हुआ था, पर मैं उसी दिन पूरा काम कंप्लीट करके आया था। तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती है, आप करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।